प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा की भाषा विषय में आपका स्वागत है। पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं कि आज की इस विषम परिस्थिति में जब हमारी कक्षाएं नहीं चल रही हैं तो ऑनलाइन जो शिक्षा की कुछ नई पद्धतियां हमें आपको मिली हैं, उनका सहारा लेकर हमें अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। इसी कड़ी में कुछ वीडियो मैंने पहले भी बनाकर आपको दिया है और आज जो आपका 5वां पाठ है मन का रोगी, उस पाठ पर कुछ स्वनिर्मित प्रश्न मैंने लिए हैं। उन प्रश्नों को और उसके उत्तर को स्पष्ट करते हुए यह वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ। उसको ध्यान से सुनिएगा और फिर उन प्रश्नों का उत्तर तैयार करके प्रश्नोत्तर आपको अपने स्वाध्याय में रखना है। पहला प्रश्न मैंने लिया है, सलील को नाटक देखने की अनुमति किसने दिलाई? सलील के पिताजी ने खेलने पर, नाटक देखने पर या कहीं टहलने घूमने जाने पर उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। ये बातें आपको मैंने बताई थी क्योंकि पिछले वर्ष उसका परीक्षा फल बेकार हो गया था, वह परीक्षा फल में फेल हो गया था। परीक्षा में फेल हुआ था तो उसके पिताजी ने उस पर और अधिक प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन बाद में परिस्थितियां कुछ बदली और उन्होंने एक अच्छे ट्यूटर को घर पर सलील को पढ़ाने के लिए बुलाया। तो उन्होंने सलील को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाना शुरू किया। उनका नाम था चंद्रशेखर जी और सलील की पढ़ाई में धीरे धीरे तरक्की होने लगी, वह प्रगति करने लगा, जिससे चंद्रशेखर जी ने सलील के पिताजी को अवगत कराया और अब पढ़ाई में उसकी तरक्की को देखते हुए उनके अध्यापक ने सोचा कि इस बच्चे पर इनके पिताजी ने जो बंदिशें लगाई हैं, जो रोक लगाई हैं, उसको धीरे धीरे कम करना होगा। इसलिए उन्होंने सलील की प्रगति के बारे में उसके पिताजी से बताया। उन्होंने कहा कि अब आप धीरे धीरे सलील के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है उसको कम करिए। वहीं से प्रश्न संबंधित था, सलील को नाटक देखने की अनुमति किसने दिलाई? तो सलील को नाटक देखने की अनुमति उनके अध्यापक चंद्रशेखर जी ने दिलाई। अगला प्रश्न वहीं से है, चंद्रशेखर जी ने राम किशोर जी को क्या समझाया? राम किशोर जी सलील के पिताजी हैं, जिन्होंने उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे और वो उससे हमेशा रूखे हुए रूप में बात करते थे। तो चंद्रशेखर जी ने उनको समझाया कि आपका यह व्यवहार सही नहीं है और मुझे तो लगता है आपके प्रतिबंध और रूखे व्यवहार से सलील का पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ, इसलिए अब आप उसके साथ रूखा व्यवहार छोड़ दीजिए, उसके ऊपर लगे प्रतिबंध हटा लीजिए। इन सारी बातों को बहुत ही संक्षेप में उन्होंने समझाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम बता रहे हैं आपको। चंद्रशेखर जी ने राम किशोर से कहा कि हमें पुरानी परंपराओं को छोड़ना है और आज के ज़माने में जो शिक्षा मनोविज्ञान की बातें हमारे सामने आई हैं उसको अपनाना है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की बातों को अपना करके ही आज के बच्चों को हम देश का स्वस्थ नागरिक बना सकते हैं। अरे बच्चों, शिक्षा मनोविज्ञान एक शब्द आया है आपके सामने, विज्ञान विषय आप पढ़ते हैं और उसी में एक शब्द जोड़ा गया है शिक्षा मनोविज्ञान। विज्ञान में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वह लगभग कसौटी पर कसी जाने वाली बातें होती हैं, सारी की सारी बातें सत्य होती हैं। इसीलिए विज्ञान की सहायता लेकर आज के कुछ विद्वान लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान जैसे एक विषय को हमारे सामने रखा है और इस शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसे विषय का, ऐसे तथ्य का अध्ययन किया जाता है जो विद्यार्थी की मानसिक दशा से संबंधित होती है और इसके ज्ञान से विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को, दोनों को ही बहुत लाभ हुआ है। और यही बात चंद्रशेखर जी ने सलील के पिताजी को बताई कि पुराने ज़माने की बातें छोड़ दीजिए, बच्चों पे सख्ती करने की बात पुरानी बात है, इसे छोड़ देना है। शिक्षा मनोविज्ञान की बातों को अपनाना है कि बच्चों को अधिक से अधिक सुविधा देना है, उनसे बातें करनी है, उनकी बातें सुननी है और इन दोनों चीज़ों को अपना करके ही हम
आज के बच्चों को, आज के विद्यार्थियों को देश का भविष्य और स्वस्थ नागरिक बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर जी ने बच्चों से कैसा संबंध रखने की बात बताई। सलील के माता पिता को समझाते हुए उन्होंने कहा था, सलील के माता पिता तो एक माध्यम है, प्रतीक हैं, आज के पूरे समाज को बच्चों के बारे में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा संबंध रखना चाहिए, इससे प्रश्न संबंधित है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। चंद्रशेखर जी ने कहा, हमें बच्चों का विश्वास जीतना चाहिए। उनके विश्वास को जीतने के लिए उनके साथ मित्रवत बनना होगा हमें, और अपना रूखापन छोड़ करके उनके साथ कोमल स्वभाव दर्शाना होगा। और अगला प्रश्न था, रामकिशोर जी ने चंद्रशेखर और रामनाथ जी के विषय में क्या कहा। रामनाथ जी सलील के विद्यालय के अध्यापक थे और चंद्रशेखर जी उनके घर पर उनके बच्चे को पढ़ाने आते थे। इन दोनों अध्यापकों के बारे में रामकिशोर जी की राय क्या थी, उन्होंने क्या कहा। रामकिशोर जी ने कहा कि जब रामनाथ जी और चंद्रशेखर जी के जैसे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे, तभी हमारे देश के बच्चों को सच्चा ज्ञान मिलेगा और समाज में जो अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं, चंद्रशेखर जी के समझाने का रामकिशोर जी के ऊपर क्या असर हुआ। सलील के पिताजी जो रामकिशोर जी थे, उनको विशेष रूप से चंद्रशेखर जी ने समझाया, तो उनके समझाने का क्या असर हुआ, उसका उत्तर यूँ है। चंद्रशेखर जी के समझाने पर रामकिशोर जी ने सलील के ऊपर लगाई हुई सारी बंदिशें हटा ली, उसके साथ रूखापन का व्यवहार छोड़ करके मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने लगे। अब वे सलील की बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनने लगे। इसी के साथ आज के स्वाध्याय के प्रश्न आपके लिए पूरे हुए। वीडियो को ध्यान से आपको देखना सुनना है और जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं उनको वापस अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। धन्यवाद।